हेलो भाई डियर, चलते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम बात करेंगे डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस। आपको बता देते हैं कि बहुत सारे लड़का लड़की लोग कमेंट आ रहा है कि आजकल सब चश्मा लगा के पढ़ा रहे हैं। ये चश्मा लगाना कोई फैशन और कोई फैशन नहीं है, एक प्रकार की मजबूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग को जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आई फ्लू चल रहा है, इन्फेक्शन, ये वायरल इन्फेक्शन है और इसमें आई कनेक्टिविटी को कम करना है, तो इसलिए हम लोग को चश्मा लगाना मजबूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग टॉपिक पर अपना चलते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है, पिछले टॉपिक में आप लोग बताए थे कि पोलियो वैक्सीन के बारे में, कि पोलियो वैक्सीन क्या होता है। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है डीपीटी यानी डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस। ये वैक्सीन का नाम है, ठीक है ना। जो ये एक प्रकार का मिश्रित टीका है, ये एक प्रकार क्या है, मिश्रित टीका है, कंबाइंड माने कंबाइंड वैक्सीन है। और इसमें 3 प्रकार के टीका मिलाकर तब इसको बनाया जाता है। कौन कौन चीज़ का, तो डिप्थीरिया का, टेटनस टॉक्साइड का और बोर्डोला परट्यूसिस का। इस तरह से तीनों हम लोग को मिलाकर तब जाके हम लोग का डीपीटी का टीका निर्माण होता है। और डीपीटी का टीका जो निर्माण होता है वो 3 रोगों से हम लोग को बचाने का काम करता है। कौन कौन चीज़ से रोग से बचाने का काम करता है, तो डिप्थीरिया से बचाता है, टेटनस से बचाता है और परट्यूसिस से बचाता है। ये करता क्या है कि हम लोग इसके प्रति हम लोग के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इससे हम लोग क्या होता है, भविष्य में होने वाला रोग या बीमारी हम लोग के शरीर में नहीं प्रवेश कर पाता है। इसका पर्पस क्या रहता है, तो डिप्थीरिया, परट्यूसिस और वुपिंग कफ। वुपिंग कफ का मतलब है टीबी यानी खांसी। इस तरह के 3 प्रकार के बीमारियों से हम लोग को बचाता है। पहला डिप्थीरिया से बचाता है, परट्यूसिस से बचाता है और वुपिंग कफ से हम लोग को बचाता है और टेटनस से भी हम लोग को ये टीका बचाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखा हो कि इसमें 3 गो टीका को आपको लिखा गया है बोर्ड पर। 3 गो टीका में कौन कौन है, तो पहला डीपीटी है जो कि आपको बताया कि डिप्थीरिया और परट्यूसिस से बचाने का काम करता है, टेटनस से बचाता है। ये डिप्थीरिया टेटनस है जो कि हम लोग टेटनस से बचाने का काम करता है। और एक होता है टेटनस टॉक्साइड। इस तरह से हम लोग 3 गो बीमारी से इसमें हम लोग बचते हैं। पहला डिप्थीरिया से बचते हैं, दूसरा टेटनस से बचते हैं और तीसरा जो होता है वो वुपिंग कफ से हम लोग बचते हैं। ये 3 प्रकार की बीमारियों से हम लोग को बचाता है। इसका मार्ग जो होता है हम लोग को आईएम का मतलब होता है इंट्रा मस्कुलर, यानी इसको देने का जो माध्यम होता है इंट्रा मस्कुलर, मांस में दिया जाता है। ये मांस में देने वाला, जैसे कि आपको बताया ओरल पोलियो वैक्सीन, वो बूंद के द्वारा मुंह में चुआया जाता है, लेकिन इसको कैसे दिया जाता है, इंट्रा मस्कुलर यानी मांस में इंजेक्शन के द्वारा हम लोग को बच्चे लोग को दिया जाता है। तो इसका देने का मार्ग जो होगा, रूट जो होगा वो क्या होगा, इंट्रा मस्कुलर होगा। उसके बाद स्रोत कहाँ से, इसको कैसे हम पा सकते हैं, तो डीपीटी यानी यदि आप डीपीटी का टीका लेते हैं तो ये तीनों रोग से बचने का आपको उपाय मिल जाएगा। ये डीपीटी का टीका हम लोग लेते हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद इसको देने का मतलब क्या होता है, तो डीपीटी का जो होता है 6 सप्ताह से 12 महीने के बच्चों में लगाया जाता है। यानी जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, 6 वीक से लेकर और 12 माह तक, यानी 1 साल तक के बच्चे लोग को हम लोग को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है ना। इसका जो मात्रा होता है वो कितना होता है, तो 0.5 यानी 0.5 ml में इसको हम लोग देते हैं और इंट्रामस्कुलर में लगाते हैं। और जो टेटनस का टीका होता है वो गर्भवती महिलाओं में लगाया जाता है। यानी ये वाला जो होता है टेटनस टॉक्साइड, ये किसको लगाया जाता है, गर्भवती महिलाओं को, यानी गर्भावस्था में जो माँ रहती है उसी दौरान लगाया जाता है। और बच्चे को कौन कौन टीका लगाया जाता है, तो बच्चे को टीका जो होता है वो लगाते हैं कौन कौन, आपको डीपीटी लगाते हैं। डीपीटी जो होता है हम लोग को 2-3 खुराक में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, डीपीटी फर्स्ट लगाया जाता है, उसके बाद हम लोग को होता है डीटी सेकेंड लगाया जाता है, डीटी सेकेंड लगाया जाता है। उसके बाद हम लोग को डीपीटी 3 लगाया जाता है, डीपीटी 3 लगाया जाता है। उसके बाद हम लोग को डीपीटी बूस्टर लगाया जाता है। यानी इस तरह से हम लोग का टीका हम लोग बच्चे लोग में लगाया जाते हैं। कैसे, डीपीटी फर्स्ट, डीपीटी डीटी सेकेंड, डीपीटी थर्ड और डीपीटी बूस्टर। इस तरह से हम लोग इसका टीका हम लोग लगाते हैं। जब भी हम लोग कभी टीका को देते हैं, तो टीका को देते समय आप कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, कौन कौन से आपको समस्याएं बाधाएं आ सकती है, तो उससे घबराना नहीं है। जब भी आप डीपीटी का इंजेक्शन आप दीजिएगा तो हल्का बुखार आ सकता है। यदि किसी बच्चा को डीपीटी का इंजेक्शन लगता है तो उसको हल्का बुखार आ सकता है और स्थानीय सूजन आ सकता है। स्थानीय सूजन यानी जहाँ पर दीजिएगा वहाँ पर हल्का फुल्का सूजन आ जाएगा, उसके शरीर में आइटन होने लग सकता है।
ठीक है, क्योंकि मांस में दिया जाता है। उसके बाद उसका मस्तिष्क शोथ, दिमाग शोथ, इसका मतलब उसको थोड़ा मेंटली रूप से उसके दर्द होने लगेगा, या इस तरह से हम लोग को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। इधर ही किसी व्यक्ति को, किसी बच्चा को डीपीटी का इंजेक्शन देते हैं तो इतना सारा चीज साइड इफेक्ट के अंतर्गत हम लोग को देखने को मिल सकता है। हल्का बुखार आ सकता है, स्थानीय सूजन हो सकता है, ऐंठन आ सकता है, दिमाग में शोथ हो सकता है और उस बच्चा को दर्द महसूस होगा। तो ये सब हम लोग कॉम्प्लिकेशन होता है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे संबंधित कोई आपके मन में सवाल आएगा कि आपको बताया कि डीपीटी क्या होता है। डीपीटी 3 इंजेक्शन को मिलाकर इसको मिश्रित टीकाकरण बनाते हैं, और मिश्रित टीकाकरण बनाते जब है तो इसको कौन कौन बनाता है, डिप्थीरिया परट्यूसिस का मिलाता है, डिप्थीरिया टेटनस का मिलाते हैं और टेटनस टॉक्साइड का मिलाते हैं। 3 टीका मिलाकर तब इस टीका का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है डीपीटी। और डीपीटी का टीका कभी भी मांस में लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर में लगाते हैं, ठीक है ना। और ये कितना ml में लगाना है तो 0.5 ml में लगाना है। और ये कब लगता है तो 6 सप्ताह से लेकर 12 माह के जब बच्चा होता है, 6 सप्ताह से लेकर 12 माह के बीच में जो बच्चा होता है उसको हम लोग डीपीटी लगाते हैं। और डीपीटी का जो टीका होता है डीपीटी 1 लगता है, डीपीटी 2 लगता है, डीपीटी 3 लगता है, ठीक है ना, और डीपीटी बूस्टर लगता है। इस तरह से 4 डोज में इस टीका को हम लोग देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको अगला वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे समझ